मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। साथ ही जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक गजनपुर बाईपास को लेके आम जनमानस की मांग लगातार गूंजती रही और गजनपुर का नाम जामनगर हो गया था। हमेशा जाम एम्बुलेंस भी फंसती थी। कई लोग किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो जब संस्कार को लोग निकलते थे लेके, तब भी जाम की वजह से लोग शमशान घाट तक ढंग से नहीं पहुंच पाते थे। शादी ब्याह तो अलग की बात है। जनता की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, मुझे इस क्षेत्र से विधायक बनने का मौका मिला, आप लोगों ने दिया और इस मुद्दे को बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ी गई। और चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे मीडिया के बंधु हो, आप लोग हों, हम सब लोगों ने मिलकर एक सामूहिक लड़ाई को लड़ा गया और जिसका परिणाम हुआ कि जनता ने डबल इंजन की गवर्नमेंट बनाई। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार। आप लोगों के माध्यम से मुझको इस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनने का भी मौका मिला। तो ये तीनों चीज़ों का एक संयोग है और इन तीनों चीज़ों की ताकत की वजह से हम अपने गजनपुर बाईपास को स्वीकृत कराने में हमको सफलता मिली। बाईपास का काम चालू हो गया, लेकिन जब ये काम चल रहा था, आप लोग गवाह हो इस बात के कि हमने कभी भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। हमने बिल्कुल परवाह नहीं किया कि हमें कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। जो कार्यदायी संस्था थी उसकी इतनी कमियां थी कि उस कमी को हमेशा मैंने आप लोगों के सामने पर रखा। मैंने अधिकारियों को भी तलब किया, उनको एहसास कराया कि टेक्निकल हमारी सड़क गलत बन रही है। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं, जिनको ये तकनीकी आती है, उनसे मैं हमेशा जानकारी लेता रहा। तो वो बताते गए इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और मैंने हमेशा इस बात को आगे रखा, लेकिन थोड़ा हमें अफसोस भी है कि लोगों ने हमारे बाईपास को राजनीति का स्टंटबाजी का स्थान बना दिया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन हमने कभी अपने मुद्दे को नहीं छोड़ा। कई जगह देखा आपने, जंपिंग जोन बन गई, कई जगह सड़क धंस गई थी, सर्विस रोड जितनी है सब खत्म हो गई थी। जहाँ जहाँ बड़े बड़े पुल हैं, उन पुलों के पास सड़क धंसनी चालू हो गई। और जब ये गल्फारी कंपनी बना के गई थी, हमने तभी इस बात की अंदेशा हमने व्यक्त किया था। हम कभी अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटे। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेके हम हमेशा अपने बीच में आते रहे, अधिकारियों को हमने हमेशा मौके पर तलब करके उनको एहसास कराया कि यहाँ संस्था गलत है, यहाँ कार्यदायी संस्था गलत है, ये गजनपुर की जनता के साथ गलत हो रहा है, ये एक्सीडेंटल जोन बन जाएगा। हमने इस बात को कभी भी दबाया नहीं और आप सबके आशीर्वाद से एक एक चीज को, कई जगह अंडरपास पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी आमने सामने हाईवे पे चलती है तो ब्रेकर पे पौधा ना होने की वजह से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी की लाइट पड़ती है, उस वजह से भी एक्सीडेंट होता है। जगह जगह जंपिंग जोन बन गई, इससे गाड़ी उछलती है, कितने एक्सीडेंट हुए, कई लोग मरे। एक एक चीज को वीडियोग्राफी के माध्यम से आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, उस रिकॉर्ड को इकट्ठा किया हमने और इस सबको लेकर टेक्निकल बिल्कुल हमने एप्लीकेशन बना के, जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, हमने एक एक चीज़ को अवगत कराया। उन्होंने हमें समय भी दिया और समय देने के पश्चात एक एक चीज़ को मैंने समझाया और तत्काल उन्होंने तभी अधिकारियों को तलब करके निर्देशित किया। और आज मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि जो जो कठिनाइयाँ, जो जो टेक्निकल कमियाँ इस सड़क में थी, जंपिंग जोन, उसको उखाड़ के दोबारा बनाया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति अलग से
हो गई है। जहाँ पुल हैं, सड़क फंस गई है, उसको बेस से ही उस मिट्टी को निकाल के टेक्निकली, जो इनके इंजीनियर बोलते हैं कि वो मिट्टी जो इस्तेमाल की गई है वो कहीं ना कहीं गलत है, उसकी वजह से ये समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो उस मिट्टी को निकाल के दूसरी मिट्टी को डालना, इसके लिए जितनी सर्विस रोड है अधिकांश जगह टूट गई है और वो संकरी भी है, पतली है। तो चौड़ी सर्विस रोड बने और नए सिरे से अच्छी गुणवत्ता की बने, डिवाइडर में पौधे लगाए जाएं, बाकायदा इसकी साफ सफाई होती रहे, और जहाँ जहाँ अंडरपास है उन सभी अंडरपासों की प्रकाश की व्यवस्था हो ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। इन सब चीज़ों का पैसा जो हमने उस समय लिख के दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से माननीय नितिन गडकरी के माध्यम से, इन सब विषयों के लिए पैसा स्वीकृत हो चुका है और ये नए सिरे से जितने हमारे बाईपास की ये 9 किलोमीटर की सड़क है लगभग, इसको उखाड़ के नए सिरे से बनाया जाएगा। एक चीज आप लोग जानते हो कि मुझ पे बाजपुर की जनता की बड़ी कृपा है। मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजने का काम किसी ने किया है तो बाजपुर की जनता ने किया है, उसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम बाजपुर दोराहे पे आते थे तो वहाँ सर्विस रोड ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोग दोराहे से घूम के आते थे, कई किलोमीटर का चक्कर लगता था, उससे भी निजात मिली है। हमने उसका भी पत्राचार किया और जब गदरपुर की शिकायतें हमने गडकरी जी से की, उसी समय हमने बाजपुर की सर्विस रोड की भी हमने जो अंडरपास दोराहे पे है, दोराहे वाले अंडरपास के लिए भी हमने उसकी भी शिकायत की, लिखित में हमने कंप्लेन की। तो उसका भी पैसा लगभग 4 करोड़ रुपया के आसपास उस अंडरपास के पास सर्विस रोड बनेगी, बाजपुर दोराहे के अंडरपास पे सर्विस रोड बनेगी, उसका पैसा भी स्वीकृत हो चुका है। सर पांडे जी एक बात पूछना चाहूँगा, सरकार आपकी है सर, भाजपा की सरकार है सर, आप कहते हैं कि जो रोड है बनी हुई खराब है सर, वो गल्फार वाले ये कहते हैं कि ओवरलोड की वजह से उस तरफ की सड़क टूट रही है, इधर की नहीं टूट रही है। तो ओवरलोड तो रोका नहीं जा रहा, वो रोड डीएम को लिख रहे हैं कि ओवरलोड 700 कुंटल 800 कुंटल लेकर जा रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता नहीं कि ओवरलोड